जब अभी माया की मिर्ची लगे, ठोकरे लगे, धक्के बुझे खाएं, 2-4 धोखे खाएं, माया क्या होती है, फिर देखो कैसे सीधे होकर परमात्मा के राह में आ जाते हैं। जब कोई हम लोगों को कहता था हम लोग ना छोटेपन में आ जाते तो अच्छा था, सत्संग में छोटेपन में आते तो क्या होता था, फिर खींच होती माया की। कोई पहले माया देख कर आया, कोई बाद में जाकर माया देखता है, पर माया का दर्शन वो करते ही हैं। जब माया का असली रूप चेहरा देखते हैं कि घिनौना कितना रूप है उसका, असली रूप ऐसा घिनौना है कि ये तो आंखें बंद है, वो में, इच्छाओं में, काम में मनुष्य मरे अंधा लगा पड़ा है अभी। ये तो असली चेहरा तो शूर्पणखा का है। उस दिन भी जब बात चल रही थी राम और रावण, तो सीता और शूर्पणखा भी एक ही उसकी है ना, राशि की। कहाँ शूर्पणखा, कहाँ सीता, देखो। हाँ, वो कैसी वो कैसी, राम कैसा रावण कैसा। तो नाम में भी क्या रखा है, राशि भाई उसकी ना, राशि उसके जैसी निकले बस। अभी तो कुछ नहीं होता है, कर कर करना लिख ले जाए, वही कृष्ण कंस कर कर करना लिख ले जाए, जैसा जिसका अंदर से करनी है वही लिखी जाती है। बाकी न बाहर से कोई पापी है न पुण्य है, न नाम कोई पापी है न कोई नाम पुण्य है। कंस और कृष्ण की अपनी अपनी रहनी की वजह से तभी बोला कृष्ण मना आकर्षण, अट्रैक्ट्स, इंस्पायर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स। तो बोला सच्चा गुरु, ट्रू गुरु हमको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है परमात्मा के लिए, बार 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 आकर्षण पैदा करता है। ये सत्संग तो रोज सुनाई देता है, लेकिन जो एक आकर्षण वो हमको सारी माया से छुड़ा के सत्संग में पहुंचाता है। इंस्पिरेशन देखा, देख देख के सबको और वचनों से इंस्पिरेशन मिलता है, शौक जागता है, उमंग जागते, उत्साह मिलता है कि नहीं। उत्साह डल तो सारा डल, मुर्दे में और हमारे में कोई फर्क नहीं। पर ट्रांसफॉर्म करना बड़े में बड़ा दम चाहिए। जी होकर आए थे, चेंज हो जाए, टोटल बदली होकर जब जाएं यहाँ से, सत्संग से उठें तो घर पहुँचे तो अल्टीमेट चेंज होनी चाहिए अंदर से। धीरे धीरे बदलेंगे। ये जिन्होंने बोला उन्होंने 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में नहीं किया। एक दिन अपने से निर्णय करना पड़ता है। कब तक धीरे धीरे? कर्जा किसी के पास है, तुम लोग धीरे धीरे लोगे विश्वास। 1-1 रुपया, लाखों का कर्जा तुम 1-1 रुपया करके किसी से भिखारी समझाए क्या? लोगे? कोई तुमको रोज बोले आना मेरे पास, मैं 1-1 रुपया तुमको देंगे, है मेरे पास अपने तो आपके ही पैसे, लेकिन 1-1 रुपया करके देंगे, थक जाओगे। कर्जा अंदर चढ़ा पड़ा है 1-1 रुपए का, एक चिल्लर का हम लोग चेंज कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो होलसेल होना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। सब कुछ सेकंड में होता है, तैयारी भले कितनी करो। दिया जला सेकंड में, बत्ती जलाई सेकंड में, सब कुछ तो सेकंड में हो। बीज पड़ा सेकंड में, उसके लिए धरती कितने टाइम तक बनाई, नो काउंट। वो कौन याद करेगा तुम्हारी बातों को? क्यों याद करे? कितना समय लगा, क्या लगा, आकर बैठ, बीज पड़ा, ओके अब चेंज आएगी। बीज अंदर जैसे ही गया तब्दीली शुरू हो गई। जब तक बाहर पड़ा था उसकी कोई तब्दीली नहीं थी, वैल्यू ही नहीं थी। जैसे जैसे धरती के अंदर गया, धरती ने उसको तब्दीलियां लानी शुरू की, और अंकुर आएगा और पेड़ पौधे हो जाते है या नहीं। हमारे इस हृदय रूपी धरती में जब ये ज्ञान रूपी बीज जाते ही चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। किसी की स्लो, किसी की फास्ट, पर अगर फास्ट काम करते हैं तो अच्छा है। सच्चाई को तो जाने, तीर्थ करेंगे, तप करेंगे, दान बोला सब करते, अहंकार करते। तेरा तुझको सौंप दे बोला, मुर्दा हो जाएगा, क्योंकि तेरा तो ये शरीर भी परमात्मा का दे देंगे, क्या सौंप सकते हो? ये लबाड़ है, तेरा तुझको सौंप दे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन है ठगी। सौंप भी नहीं सकते हैं, कोई सौंप ही नहीं सकता है।
कोई किसी को भगवान की दी हुई चीज क्या दे सकता है? क्या देंगे? फिर भले चालाकी से फूल तेरे हैं, तेरे कोई दे रहे हैं, पानी तेरा तेरे को पिला रहे हैं, ऐसा कर। तू है कहाँ? पहले ढूंढो तो सही अपने को, खुद को तो ढूंढे। खुद को ढूंढ नहीं पाए हैं। भगवान के साथ वार्तालाप हो रहा है। कहाँ एड्रेस है भगवान की? बताओ, कहाँ रहता है भगवान? हाँ, अंदर रहता है। तो बहुत बड़े देश में अंदर रहता है। जो छोटे छोटे अंदर में कॉम्प्लेक्सेस, मनुष्य के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स रहते हैं, पूछो नहीं। बुग्ज, अंदर की कमियां इतनी बेवजह, कमियां अपने में थोप के मान के ऐसे ही अपने आप को सिंक करते रहते हैं। सप्रेस दूसरों ने नहीं हमको किया है, हम खुद ही अपने को प्रेशर डालकर नीचे करते रहते हैं। अपने हाथ से नीचे अपने को दबाते हैं। ऐसे लोग हैं, अपना ही जूता अपने सिर पर। सत्संग हमको ये अकल सिखा देता है कि अपने तुम दुश्मन नहीं बनो, अपने सज्जन बनो। है या नहीं? अपने दोस्त तो बने, अपने को प्यार तो करना सीखें, तो अपनी बेइज्जती कहीं नहीं कराएंगे अपने आत्मा की। तभी नहीं बताते। एक सत्संगी आता था, साइन में इधर रहता था, थोड़ी दूर, सत्संग में शरणागति में रोज पहुंचता था और पहले बहुत जगहों पर घूम घाम के आया था। हर तरह के संत, साधु, गुरु, गुसाई, और खुद भी साइन के गार्डन में बैठकर सत्संग करता था। पहले सब 10-15 लोग उसको भी मानते थे। आने लगा सत्संग में। एक दिन किसी पकड़ा, फलाना खड़े हो जाओ, आजकल दिखाई नहीं देता इधर। बोला मैं सत्संग में जाता हूँ। कहाँ? दादा भगवान। वो जो गालियां देते हैं, अपनी बेइज्जती कराने जाता है। सीधा सीधा उसको ऐसे पकड़ा, तो अपनी बेइज्जती कराने जाता है उनके पास, वो तो गाली देते हैं। पर मेरे को तो आज तक एक भी गाली नहीं मिली है, मेरी तो बेइज्जती नहीं हुई है। सीधा उसने बोल दिया। बोला गाली नहीं देते हैं? बोला बेइज्जती तो मेरी वहां हो रही थी रोज, ऐसा सामने सामने। बोला बेइज्जती, हम लोग तेरे को इतनी इज्जत देते थे, मान देते थे, जहां आवे आओ 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 आओ, बैठो कुर्सी पर बैठो। बोला यही तो बेइज्जती थी। कैसी बेइज्जती थी? मान दिया। बोला चमड़े को मान दिया, चम को दिया, दम को नहीं। मेरी आत्मा तो ऐसे डूब गई थी अंदर। गुरु ने आत्मा को जगाकर इस देह का मान गंवाया। सोचो, विचार करो। बोला मेरा देह का अभिमान गंवाया गुरु ने, निर्विकारी बनाया दादा भगवान ने। मेरा विकार नहीं गया था। सच्चाई से बोलता था कि कभी भी मेरे विकार खत्म नहीं हुए थे। मैं कितना भी सोचूं तो मेरे विकार अंदर से जाते नहीं थे। निर्विकारी दादा भगवान ने बनाया, नहीं तो मैं विकारों को पाल के बैठा था। अंदर से चाहता था मेरे विकार जाएं। न काम गया, न क्रोध गया, न लोभ, न मोह, न अहंकार। चाहे मैं बड़बड़ बहुत करता था, मुंह से बड़ी बड़ी बातें करता था शास्त्रों की। इतनी स्टोरियां उसके पास थी, इतनी स्टोरियां थी कि पूछो नहीं। लेकिन सच्चाई दे सकता है। ऐसे ऐसे उसने उपयोग किए अपने साथ। बेचारा सच्चाई से दादा भगवान के पास हम लोगों के सामने ये सच्चाई प्रकट करता था। बोलता था मैं अपनी औरत देखता हूँ, मेरा विकार नहीं जाता। और औरत थी इतनी दुम्बी, मोटी, खुद था गोरा चिट्टा। बोला पर मेरी आंखें ऐसी अंधी हैं, मैं उसमें भी विकार में रहता हूँ। इतनी सच्चाई से वो बात करता था। बोला ऐसे ऐसे गुरु मिले जिसने बोला मिट्टी लगाओ, ये करो, वो करो, मेरा विकार नहीं गया, ना मन से ना आंखों से, न टच की बीमारी गई मेरी। सच्चाई बताता था बेचारा। हम इतने छोटे थे तभी, तो उसको तो शर्म आवे ना, नहीं तो बताने में। अभी तो विकारों का हम लोगों को ही पता नहीं, पर उसने जब ये बातें बताई दंग कर दे। बोला एक ही उसमें 1 ग्लांस दादा भगवान ने मेरे को अंदर से विकार से खत्म कर दिया। इतनी बड़ी एज का आदमी ऐसी सच्चाई बोली। बोला मेरे 5 विकार कहाँ कर दी गुरु ने, मेरे को समझ में नहीं आया।
ऐसी मेरे अंदर निर्विकारी कर दिया मेरे को। ये है सच्चे गुरु की महानता, जो हमको अंदर से खाली, फ्रेश, सच्चा, साफ कर देता है। बाहर की सफाइयाँ हुई, अंदर की सफाई कौन करेगा? क्या वचन को डाल डाल के मरे जो, वो तभी बोला एक टच कभी उसका पता नहीं कहाँ पहुंचा देता है। वन ग्लास, एक नज़र भर कर हमारी तरफ देखे तो पता नहीं कितने बेड़े पार कर देता है। वो नज़र भूल नहीं सकती है जो नज़र मिली। वो संकल्प गुरु करे, बस तुमको मेरे को ऊपर करना है, कर देता है। यही उनके, जो कितनी हमारी मेहनत न काम करे, वो गुरु का एक संकल्प कम कर देता है। सालों हम घसीटे अपने आप को। अभी यहाँ से हम जाएं अमेरिका तक पैदल पैदल, क्या टाइम, कितना जीवन बीत जाएगी, नहीं पहुंच पाएंगे। हवाई जहाज ऐसे उठा के हमको अपने में डालता है। चढ़े हवाई जहाज में, कुछ ही घंटों में वहाँ है कि नहीं? ऐसा काम होता है ना, हवाई जहाज ऐसा काम करता है। गुरु का प्रेम हवाई जहाज का काम करता है। जब हम धरती पर रेंगने वाले जीव थे, रेंग रेंग के चले जाते, शायद ऐसी खत्म हो जाती, कहानी खत्म होती। कभी अपने नसीबों पर इतराते हैं कि कामिल गुरु मिला नसीब से, भजन कैसा भी हो, पर 2 लाइनें ऐसी लगी कि पूछे। दुखों से नाता ना रहा करीब से, आगे के भजन को छोड़ दो, पर 2 लाइन ऐसी है कि बस कामिल गुरु तो हमको मिलता ही नसीब से। भाग फाटते हैं जैसे अगर नसीब हो, तभी हमको कामिल सच्चा गुरु मिल जाता है। हमको भी कामिल रास्ते पर पहुंचा देता है, अमल कराते कराते कामिल बना देता है। ये है गुरु की महानता। आश्चर्य, कभी कभी बैठे रहते हैं, अजब लगता है। अभी चलो भी गए, लेकिन कई बार ऐसा लगता है क्या जीवन, सुनहरी जीवन गुरु ने बनाई। हम थक जाते हैं, फोन करने वाले नहीं थकते हैं। ये क्या बात है? कोई तो बेचारे तरसते हैं, कोई एक ही फोन, कोई बात करे, कोई हमारे को एंटरटेनमेंट दे। कैसे सुबह होती है, कैसे दिन के 2 बजते हैं जब जाकर लेटते। गुरु ने इतना यूटिलाइज, ना यूजफुल बना दिया है, आश्चर्य। और एक एक को बनाता है, ऐसा नहीं है ABCD कोई खास स्पेशल। जो इस राह में आकर के कूदे, अपने आप को कूदा है, वो हो जाता है। जो चाहे, जिसकी अंदर में भावना हो जाती है, परमात्मा उसके ऊपर अपना हाथ, अपना हक रखता है। जीवन ही ऐसी हो जाती है। तभी कल भी बात चली ना, तुम किसी से रीस करो या तुम्हारी जीवन से लोगों को रीस हो, तुम किसके आदर्श बन जाओ। और बन जाते हो तो देखो अपनी लाइफ, टके पैसे वाली बातें आती हैं, अर्दली चीजें दुनियावी, तुमको अंदर तक टच नहीं करेंगी। विश्वास में जीतो, विश्वास में बेड़ा पार कर देता है विश्वास। हवाई जहाज में जैसे बैठे हो, उड़ रहे हो, फ्लोट एंड फ्लाई या तो तैर रहे हो। बोट फ्लोट करती है पानी पर, नाव जैसे फ्लोट करती है, तुम भी फ्लोट करते रहते हो। कभी डूब जाते हो, बात बात में हालत डुबाती है, दुखी करती है। छा कंदी तवाने, अपना अपना वर्ण बयान तो दो। अभी कहाँ बाकी उलझाती है, उलझन, हाँ शांति में अंदर वारो तो चे न लगड़ खपे न। जिसका अंदर वाला इस बात के लिए राजी है कि नहीं लगना चाहिए, और देखते हो कि एक दिन ऐसा भी, अभी समझो बात की आज सुबह को एक का फोन आया, तो कुछ दिन पहले भी फोन किया था। जब फोन कोई परेशानी व्यक्ति को सताती है, उसने की बात की, उसने बोला जिसके लिए तू सोचती है, आज से ये हाथ में पानी उठाओ कि मेरे को उसके लिए सोच। दूसरे शहर में बैठी है, हमने कहा अभी पानी उठाओ कि मेरे को सोचना नहीं है उसके बारे में। मन के वेग ऐसे से रहते हैं, पता नहीं वो किसी
दूसरे शहर में जाता रहता है, फिर किसी को सुंदरी मिल जाए, मैं तो काली हूँ, ऐसा है, मन के अजीब अजीब। ने बोला वो इतना शुद्ध व्यक्ति है, उसमें तुम शंकाएं डालती है, पाप करती, पाप। खैर, आज फोन किया उसने कि मेरा अंदर से पूरा निकल गया है, कुछ भी है वो मेरी कमी है। हमने कहा देखो वो शुद्ध है। तभी इसको एक बात बताई, मैंने कहा रामायण में आती है, सब जगह आती है। हनुमान गया लंका, सीता बैठी अशोक वाटिका में, जब लौटा तो सब सिम्टम, सब निशानियां पूछी। वे अशोक वाटिका कैसी थी? बोला सब लाल लाल फूल थे। हनुमान को हाँ तो किसी को विश्वास ही नहीं आया। बोला तुम गया ही नहीं है, इसका मतलब सीता के पास, झूठ बोल रहा है। बोला ये देखो, ये अंगूठी दी है, वो कहीं से गिरी होगी, लेके आया होगा। पर अंदर में आया सबको कि ये हनुमान कभी झूठ बोलता नहीं है। क्या किया, अभी भी जब वहां से लौटा है, अभी भी आंखें आधी लाल लाल थी, तो कुछ सफेद दिया। बोला ये तो गुलाबी है। बोला प्रॉब्लम यहाँ है। जब ये गया था वहां, इतने जोश में, क्रोध में था कि मेरी सीता माता को रावण जैसे लोग, ऐसे गंदे ने उधर कैद बना के रखा है, तो आंखों में लाली मार गई, लाल लाल हो गई, आंखें लाल लाल। तो सफेद फूल भी लाल दिख रहे थे, अशोक वाटिका पूरी सफेद, खाली हनुमान को ही लाल लाल दिखी। धीरे धीरे जब उसका जोश उतर गया, अभी सफेद सफेद दिख रहा है। हमने कहा सारी गड़बड़ है अंदर, विकार है अंदर, तो आंखों में भी वही आ जाते हैं, तो दिखाई भी वैसा देता है। जिस दिन तुम्हारे किसी के भी अंदर का सब निवारण हो गया, अब देखो दुनिया अब वैसी लगेगी नहीं। विकार वाली खराब दुनिया तुम्हारी दुश्मन दुनिया। बोला पांचों ही विकार तुम्हारे दुश्मन जल गए, खत्म हो गए। कभी भी भ्रम में रहते हुए तुम्हारे दुश्मन मर गए तो तुम बोलेंगे कौन से दुश्मन? ठक से ऊपर से बोला, वो 5 विकार तुम्हारे दुश्मन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांचों ही विकार दुश्मन तुम्हारे 10 गए, दफन हो गए। अब पांचों की वजह से करोड़ों लोग हमारे को खराब लगते थे। अहंकार की वजह से, लोभ की वजह से, क्रोध की वजह से, कामनाओं की, पांचों ही विकार थे, दुश्मन थे, सारी दुनिया हमको बुरी लगती थी। आज अगर वो सब निवारण हो जाए, अब दुनिया को उस नजर से देखो, सजन ही सजन, प्यारे प्यारे, क्योंकि अंदर के विकार निकल गए तो मन अभी खाली है, परमात्मा ही परमात्मा। कैसी सृष्टि की तब्दीली हो जाती है। तो उसने बोला ये बात तो कितनी मेरे अंदर से जाकर खरोच के बोले। हमने कहा ये बहुत चलती थी हमारे इधर, ये हनुमान को लाल फूल दिखाई दिए जबकि थे सफेद। हमारी दृष्टि में दोष है, सृष्टि ऐसी दिखती है। हमारी दृष्टि का दोष निवारण हो गया, सृष्टि जैसी, काने सब अच्छा, सुरमो सफेद ये जो जॾहिं पातो तिन तॾहिं जिन तॾहिं ॾिठी तिन अच्छाई आलम में, अच्छा आलम में। ये जो परमात्मा का सृष्टि है, सफेदी का सुरमा माना अच्छाई का सुरमा डाला आंखों में, क्योंकि आंखों का अंजन, आंखों का सुरमा है। जो वो सुरमा कौन सा डाला? सफाई वाला, सफेदी का है ही अच्छी अच्छी दुनिया। तॾहिं ॾिठी तिन अच्छाई आलम में। अब उसके बाद कहीं पर भी बुराई दिखेगी नहीं। विचार करो, उस दिन का एक इमेजिनेशन बनाओ, इमेज करो, इमेज बना के रखो, सारी दुनिया में अच्छाई अच्छाई होगी। शुरू में आते थे कुछ ऐसा, तो हम पुराने सत्संगियों का अंदर में इमेज ला के रखते थे, इनको कैसे दिखता होगा, दुनिया कैसी लगती होगी। अभी पहले वाले उनके लोग ऐसे नहीं लगते होंगे, ऐसा नहीं। अभी जाकर इनसे पहले पूछें आपको कैसे नहीं दिख रहा है, बुराई खराबी, इनका तो पहले दिमाग चाटें, फिर गुरु का पूछेंगे गुरु से। तो एक एक से रात को जब चक्कर लगाते थे, एक एक से ये पूछते रहते थे आपको कैसे नहीं लगता है, क्योंकि उनका अनुभव हमको पर मददगारी होगा। जो बहुत पुराने हो गए, बैठे रहते थे गुरु के साथ, उनसे जब हम आइडिया लेते थे आपको क्या लगता था और आपको कैसे नहीं लगता है,
एक एक का अनुभव मिलता जाता था, अंदर पावर आता था। फिर सीधा गुरु से जब बात हुई तो वन टच, वन ग्लांस, वन संकल्प गुरु का काम आ गया, पहुंचा देता है गुरु आगे जा कर के अपने आत्म देश में। और क्या चाहिए, आने का मकसद भी तो यही पूरा हो जाता है। गुरु ने अपना काम पूरा किया, जो उन्होंने अंदर प्रॉमिस किया तुमको वैसा बनाएंगे, एक एक को पूरा किया। अब क्यों गुरु को सताएं कि नहीं गुरु जी और मेरे को ऐसा नहीं आता, अच्छा गीता का अर्थ नहीं आता है, ये नहीं आता है। इन बातों की कोई परवाह नहीं रहती। अर्थ समझो नहीं आवे या आवे, नो मीनिंग, कोई इतनी खास फर्क नहीं पड़ता है। याद रखना, आए तो सोने में सुहागा, पर ऐसा भी नहीं कि अष्टावक्र गीता भी आनी चाहिए, संस्कृत भी आनी चाहिए। भीलनी को, शबरी को कौन सी संस्कृत आती थी, कौन सी अष्टावक्र गीता पढ़ी होगी, गीता पढ़ी होगी। एक्स्ट्रा टाइम है, एक्स्ट्रा में क्या भी कर लो, पर ये कोई कंडीशन नहीं है। तुम्हारे आत्मा के बोध के साथ ये सब चीजें लगनी चाहिए। लग जाए तो अच्छी बात है। अभी तुम घर में ज़रूरी चीज़ें रखते हो, उसके बाद जो भी रखो, शो पीस जितने भी रखो, कहाँ कहाँ से लाकर रखो अपने पैसों से। कोई तुमको आकर नहीं कहेगा ये क्यों रखा है, सुंदरता बढ़ा दी पाना घर की, बराबर है। हाँ, कोई सोफा 10,000 का बना है या 1 लाख का बना है या 10 लाख का बना है, कौन आकर उसे लड़ाई करेगा। कोई कहेगा क्यों बना है भाई, 10 लाख का क्यों बना है, 1 लाख का सोफा सेट क्यों रखा तुमने, इटली का क्यों मंगवा के रखा, इंडिया का नहीं था क्या तुम्हारे पास। मेरी मर्जी, बोलेंगे मर्जी हमारी, अफोर्डेबल है, जितना भी करो। अब अंदर अफोर्ड कर सकते हो, जितनी अंदर से तुम गहराई में जा सकते हो भले जाओ। तो पहले सत्य को सिद्ध कर लो, आत्म देश में जाकर देखो मेरा सत्य स्वरूप क्या है, उसमें पहुँचे। उसके बाद सब आकर ऐड हो जाएंगे और भी बातें। तुम्हारे अंदर से ही आकर गीता के अर्थ भी निकलते हैं, अष्टावक्र, अद्वैत सिद्धांत, जो भी तुम्हारे अंदर से आकर निकलता, खुद ही तुम्हारे अंदर से ऐसे ऐसे आकर अर्थ निकलते, तुम खुद हैरान हो जाते हो। था तो कुछ नहीं, खोपड़ी में टकटक थी खाली, ये कहाँ से आया। हृदय में परमात्मा आकर बैठा, भी आप ही तुम्हारे अंदर से गहराई से कुछ भी निकलेगा। तो ये सारी सृष्टि है हमारी दृष्टि पर, मन अंदर की दृष्टि है या नहीं। बुरा जो देखण मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घट खोजूं आपना तो मुझसे बुरा न कोई। कौन बुरा है। तो जब व्यवहार में एक दूसरे से टकराट करते हो, फिर भूल जाते हो, फिर नशे में आते हो, फिर तू मैं कर्म बना बैठते हो। बोलते वही वहीं पर होश में रहें, कोई कर्म नहीं।